अच्छा भैया चलिए। अभी हमारे इधर बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बर्फ गिर रहा है। खैर उधर तो बर्फ वगैरह हमेशा गिरते ही रहते हैं, बट ठंड बहुत बढ़ गई है। आप लोग बच बचा के रहिएगा। दिवाली वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे आप लोग। हाँ, हम भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। दीपावली 3 दिन तक कुछ किए ही नहीं, केवल यही सब दीपावली वगैरह, पटाखे, दिया वगैरह। हम कहें कि सब लोग दिवाली का पटाखा में नोच दीजिएगा। लोग जो चाइनीज लाइट लगाएगा, कई ठो नोच दिया सब। अगले साल तो किसी को चढ़ने ही नहीं देगा आदमी। चाइनीज रहेगा तो चढ़ने नहीं देना, ऐसे जुड़ा। 40 करोड़ का लॉस हुआ है। अभी टोटल लॉस की गणना आज शाम तक चाइनीज वेबसाइट पे देख के पता करेंगे इस बार चाइना को कितना का लॉस हुआ है। चलिए, यहाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाबू ये देखिए, ये वाला मरुस्थल का नाम है पूर्वी मरुस्थल, मिस्र में है। उसके नीचे सूडान में है ये नूबियन मरुस्थल। और ये पूरा का पूरा अगर मरुस्थल की बात कीजिएगा ना, तो ये पूरा है सहारा मरुस्थल। तो ये दोनों सहारा मरुस्थल के ही क्या है, भाग हैं सब। ये वाले जगह क्या कहलाते हैं, बारबरी स्टेट। अफ्रीका का ये ऊपरी भाग बारबरी स्टेट कहलाता है, बारबरी स्टेट कहलाएगा। आगे बढ़े, बताइए तो, बोको हरम आतंकवादी संगठन किस देश का है? आंसर देते चलिए। बोको हरम आतंकवादी संगठन किस देश का है? छपरा में बहुत ठंड है। छपरा की का घर बा तो कौन बात के डर बा। नाइजीरिया का है, नाइजीरिया का। छपरा में ठंडा पड़ रहा है। छपरा हमारे मौसी का घर है। चलिए, ये है आपका नाइजीरिया। यहाँ पे आतंकवादी संगठन बोको हरम। किस नदी को पाम रिवर कहते हैं? किस रिवर को पाम रिवर के नाम से जाना जाता है? आंसर, किस रिवर को पाम रिवर कहते हैं? नाइजर रिवर, वेरी गुड। नाइजर को। वोल्टा को थोड़ी कहते हैं, वोल्टा तो झील है। कोफी अन्नान जो यूएनओ के 2 बार महासचिव रहे थे, किस देश के रहने वाले थे? कोफी अन्नान किस देश के रहने वाले थे? कोफी अन्नान किस देश के रहने वाले थे? कोफी अन्नान घाना के, वेरी गुड। कोफी अन्नान कहाँ के रहने वाले थे? घाना के। नील नदी पर कौन सा बांध है? मिस्र में नील नदी पर कौन सा बांध है? मिस्र में नील नदी पर कौन सा बांध है? आसवन बांध, वेरी गुड। आसवन बांध है। कौन सा बांध है? आसवन बांध है। चलिए, नील मिस्र का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मिस्र का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मिस्र का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मिस्र का वह भाग जो एशिया में पड़ता है, सिनाई, वेरी गुड। सिनाई कहते हैं। जो एशिया में पड़ता है वो क्या कहलाता है? सिनाई कहता है। बताइए, सिनाई और मिस्र के बीच में कौन सा नहर है? सिनाई और मिस्र के बीच में कौन सा नहर है? सिनाई और मिस्र के बीच में कौन सा नहर है? स्वेज नहर, वेरी गुड, स्वेज नहर। चलिए, अच्छा है, स्वेज नहर है। कौन सा नहर है? स्वेज नहर, वेरी गुड। स्वेज नहर है। स्वेज नहर के उत्तर दिशा में कौन सा बंदरगाह है? विच पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ स्वेज कैनाल? स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? स्वेज नहर के उत्तर के में पोर्ट सईद, वेरी गुड। पोर्ट सईद, और नीचे में है पोर्ट स्वेज, वेरी गुड। चलिए, यहाँ तक तो देखे थे इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और कांगो यहाँ भारत अपनी शांति सेना भेजता है। ये बता दिए थे युगांडा। यहाँ पर झील वगैरह सब समझा दिए थे। आगे आप बता देते हैं आप लोग को। अरे भाई बड़ा हो जाओ, गुस्सा नहीं। देखिए वो,
यहाँ हम आपको बताए थे एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से 3 देश लगते हैं, युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा, केनिया और तंजानिया। बुरुंडी और रवांडा के बीच में भीषण नरसंहार हो गए थे। बुरुंडी और रवांडा के बीच में भीषण नरसंहार हुए थे। अब हम लोग को देखना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये 4 देश को हम अफ्रीका का सींग कहते हैं। अफ्रीका का क्या कहते हैं? सींग कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का सींग कहते हैं। ये है अफ्रीका का सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। एक आता है सोमालिया, जो समुद्र के किनारे है। अपने एटलस में फटाफट देखिए समुद्र के किनारे स्थित सोमालिया। फटाफट देखिए समुद्र के किनारे स्थित सोमालिया। समुद्र के किनारे स्थित है सोमालिया। फटाफट देखिए समुद्र के किनारे है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी बताएंगे। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। वेरी गुड, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सोमालिया पूरी तरह से डाकुओं का देश है। ये समुद्री डाकुओं का देश है। अगर पानी वाली जहाज आती है तो यहाँ समुद्री डाकू क्या करते हैं, छोटी जहाज से आते हैं, इसमें फंदा लगा के चढ़ जाते हैं। अब इंटरनेशनल नियम के हिसाब से किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड रूट वाले पर कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर ड्यूटी नहीं कर सकता है। आप हवाई जहाज में भी देखिएगा कोई हथियार लेकर नहीं जाता है, जिसके कुछ रीजन हैं। देखिए, रीजन ये कहा जाता है कि मान लीजिए आप हथियार लेके जाते भी हैं, अगर हथियार तो बाय द वे अगर उन्हीं से हथियार छीन लिया तो फिर उनके पास तो ऑलरेडी हथियार आ जाएंगे। तो हथियार किसी के पास ना रहने दो। मान लीजिए किसी जहाज में 2 ठो के पास हथियार दे दिए। अब जहाज में 20 गो आतंकवादी घुस गए, आराम से हथियार खींच लेगा सब उनका। तो इसलिए हथियार किसी को नहीं दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ चढ़ जाते हैं, आप बंदूक लगा देते हैं, कहते हैं सर कि इतना पैसा लाओ, अपने देश से मंगाओ, तब हम तुमको छोड़ेंगे यहाँ पे, अदरवाइज में नहीं छोड़ेंगे। तो ये डाकुओं का देश है सोमालिया। यहाँ पूरा का पूरा चोरे डाकू भरल है सर सोमालिया में। यहाँ पर गरीबी जो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा है, एक्सेस गरीबी है सोमालिया में। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। सोमालिया, सोमालिया के बगल में एक देश है छोटा सा जिबूती। सोमालिया के बगल में एक छोटा सा देश मिलेगा जिबूती, बहुत ही छोटा देश है जिबूती। सोमालिया के बगल में बहुत ही छोटा देश जिबूती। जिबूती, जिबूती। यहाँ पर ससुरा ये जिबूती न, ये क्या किया, ये भी बहुत गरीब, लेकिन इसने एक दिमाग लगाया। इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना जिबूती का, आप देखेंगे यहाँ से अरब सागर से जितनी भी जहाज जाएगी यहीं से जाएगी। ये समुद्र का इतना पतला रास्ता है जिसे हम बाब अल मंदेब कहते हैं। इस जल संधि को हम बाब अल मंदेब जल संधि कहते हैं। कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेब जल संधि। तो ये बाब अल मंदेब जल संधि के एकदम करीब है, इसलिए यहाँ से कोई भी देश अगर जाता है और उसका जिबूती से झगड़ा होता है, आराम से उसके जहाज को मार के जिबूती गिरा देगा। लेकिन जिबूती के पास खुद के खाने के लिए पैसा नहीं था, जिबूती कहाँ से मार के गिरा देंगे। इसलिए जिबूती ने क्या किया, अपने देश के लोगों के लिए, क्या है भाई, बाब अल मंदेब। तो जिबूती ने देखिए, जिबूती ने अपना क्या किया यहाँ पर कि उसने अपने देश की जगह को भाड़े पर दूसरे देश को देने लगा। फ्रांस को दे दिया, फ्रांस यहाँ आकर अपना सेना का अड्डा बना लिया। अमेरिका को दे दिया, अमेरिका ने यहाँ आकर अपना सेना का अड्डा बना दिया। जापान को दे दिया, जापान ने अपना सेना का अड्डा बना लिया। चाइना को दे दिया, चाइना ने भी यहाँ के सेना का अड्डा बना दिया। उनसे करोड़ों रुपए रेंट लेता है, करोड़ों रुपए रेंट लेता है, उसी से इसका खर्चा चलता है। किसका? जिबूती का। तो क्वेश्चन कहता है सैन्य अड्डाओं का देश किसे कहते हैं? तो जिबूती को कहते हैं। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन मतलब सेना के लिए अच्छा लोकेशन, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? जिबूती। कौन सा जगह? जिबूती। याद रहेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के सींग में ये 4 देश आते हैं। 2 देश देख लिए, कौन कौन? एक सोमालिया, एक जिबूती। सोमालिया और जिबूती नाम का देश देख लिया। अब इसके ऊपर देखिएगा मिलेगा एक एरिट्रिया नाम का देश। देखिए तो कितने लोग को इरिट्रिया मिल गया? मरुस्थलीय एरिया है इरिट्रिया पूरा, ये भी तो मरुस्थलीय के पास है। इरिट्रिया मिल गया। एवकर सर एप्लीकेशन में वीडियो कब तक रहेगा? जिस दिन कोर्स खत्म उससे गिन के 30 दिन बाद वीडियो खत्म।
ठीक है। लाइव कोर्स का मतलब क्या होता है? लाइव चलेगा, 1 महीना आपको आदमी टाइम दे देगा एक्स्ट्रा, खत्म कहानी, कोर्स खत्म, 31 दिन के बाद वीडियो खत्म। ठीक है, बताइए कितने लोग को मिल गया ये वाला जगह? आपको ये देखिए, ये जो जगह है इरिट्रिया, कितने लोग को मिला? इरिट्रिया मिल गया, इरिट्रिया, इरिट्रिया मिल गया बाबू, इरिट्रिया जगह मिल गया। एक आदमी करे पॉलिटी के बैच का एडमिशन ओपन कर दीजिए, नहीं होगा बाबू, ठीक है, अभी एडमिशन उसका ओपन नहीं होगा। इरिट्रिया जो जगह है, आगे समझिए, देखिए एक आगे जब कोई कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तो उस कोर्स का रिकॉर्डेड क्लास हम भले आपको दे सकते हैं, उसकी फ़ी बहुत कम रहेगी रिकॉर्डेड, और उसकी वैलिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। रिकॉर्डेड हम आपको दे सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अभी जब कोर्स खत्म होगा तब देखिए, इरिट्रिया जो देश है वहाँ पर गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध माने आपस में लड़ गया सब, जैसे हमारे देश में भी गृह युद्ध होता है, लेकिन वो केवल टीवी पर होता है। देखिएगा, एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी को गाली देगा, वो कहेगा कि कांग्रेस खराब, वो कहेगा बीजेपी खराब। और आप देखिएगा ना, जो नेता आज कांग्रेस में वो कभी बीजेपी में था, जो कभी बीजेपी में अभी कांग्रेस में है, यानी ये केवल टीवी पे लड़ता है। लेकिन यहाँ पर टीवी से मार सड़क पर उतर गया, आपस में मार धार कर लिया सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर आपस में क्या कर लिया सब? मार धार कर लिया सब। यहाँ बहुत ज़्यादा गृह युद्ध से झेल लिया था इरिट्रिया। इरिट्रिया में हर महिला को, जो महिला है वहाँ पर, मतलब हर पुरुष को कम से कम 2 महिलाओं से शादी करना है। मतलब एक पुरुष है ना, अगर वो चाहेगा कि केवल एक एक औरत से शादी करे तो वहाँ नहीं है, वहाँ कम से कम 2 से करना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है वहाँ 2 शादी करिए, सरकार नियम बनाई है वहाँ पर, नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ। रीजन समझिए क्या है? गृह युद्ध जब हुआ था तो गृह युद्ध से पहले की स्थिति सामान्य थी। जब जो अब होम वॉर हो गया था, गृह युद्ध, तो इसमें क्या था, पहले मेल भी ठीक थे सब और फीमेल भी ठीक थी। लगभग संख्या यहाँ चल रही थी 1000 मेल पर, लगभग 950 फीमेल थी सब, जो लगभग हर देश का, एशिया यूरोप का लगभग यही सेक्स रेशियो, लिंगानुपात है। लेकिन गृह युद्ध के बाद पुरुष सब ससुरा कटा उटा के मर गया सब, 500 पुरुष बचा सब, कटा उटा के मर गया सब। अब ये बताइए कि ये 500 पुरुष 500 महिला से शादी कर लेगा तो आधा तो ऐसे छटपटाएगी सब, ये हमरा छोड़ दे लो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, हमरो ले चल ले। तो भाई वहाँ नियम बनाना पड़ा कि हर पुरुष कम से कम 2 महिलाओं को ले आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारों की जिंदगी नरक बना देती होगी सब। समझ आया कि नहीं आएगा? एक रहते हैं सब। हमारा एक स्टाफ है, उस बेचारा, उसको बुलाए कि आ जाओ भाई, अब क्लास व्लास देखना है ना, ऑपरेटर एक को बुलाए, तो बेचारा की औरत गुस्सिया गई है, और गुस्सिया गई तो कैसे बोलिए नहीं रही है, खाना वाना सब दे रही है, लेकिन रख के चल मतलब देखो हम गुस्सा है, मतलब देखो हम गुस्सा। ये सब का दिमाग छोटा बच्चों की तरह होता है। छोटका बच्चों को नहीं देखो, चॉकलेट खरीदा दो, नहीं खरीदवाएंगे, नहीं बोलेंगे बाबू चॉकलेट खाओगे, नहीं बोलूंगा। महिला जवान में भी उसका आदत नहीं खत्म होता है, गुस्सिया जाएगी तो खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे, आधा दिमाग ही पगला देती। कोई आदमी यहाँ का जो होगा बुद्धि वाला नहीं होगा यहाँ पे। जो दूधू को ब्याह करेगा तो पगलाइए नहीं जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान में एगो नहीं संभलती है सर। देखो, जिसके पास ब्याह नहीं बहुत आगे गया है, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, ये सब क्यों आगे चले गए? इनका दिमाग चाटने वाला कोई नहीं था। यहाँ दूधू को परमानेंट सरकारी हिसाब से दूधू को मेहरारू रखो, सब पगला देगी सब। एगो हरियर नेल पॉलिश लगा के आएगी, एगो लाल, वो कहेगी मेरा ठीक है, हम बहुत अच्छा है, हमरा नहीं ठीक लग रहा है, जो ओकरे लगे रहो ससुरात नहीं, पगला देगी, मर ससुरात नहीं। नरक जिंदगी उसकी यहाँ पे। कहाँ के पुरुषों की जिंदगी नरक हो जाएगी? कहाँ पर? इरिट्रिया में जिंदगी क्या हो जाएगी? इरिटेट हो जाएगा आदमी वहाँ पर। तो इरिट्रिया की जिंदगी नरक है। यहाँ एक पुरुष को 2 महिला रखना है। आगे देखते हैं लोग। इरिट्रिया के नीचे समझ में आ रहा है, लड़की सब बुरा नहीं ना मानती है सब। आप बुरा मान के आप ऑनलाइन में करिएगा क्या? चलिए, अब उसके नीचे आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है इथियोपिया। ये अच्छा देश है, इथियोपिया। नीचे देश मिला इथियोपिया, ये वाला देश है इथियोपिया। राजधानी इसका अदीस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा।
हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आगे गया? अब कितना आगे जाएगा भाई राहुल गांधी? कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, उतना बड़का हेलीकॉप्टर पे घूमो, जहाज पे घूमो, अब कौन सी खोज रहा है? आगे बढ़े। देखिए, इथियोपिया की राजधानी जो है अदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। इथियोपिया की दो विशेषता देखिए, जिस तरह से दुनिया में ज़्यादातर देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, जैसे WHO जनेवा फेंक दीजिए, WTO फेंकिए जनेवा, जो चीज़ समझ में नहीं आया जनेवा फेंक दीजिए। उसी तरह अगर अफ्रीका का कोई क्वेश्चन पूछ दिया, अफ्रीकी एकता संगठन अदीस अबाबा, अफ्रीकी बैंक का मुख्यालय अदीस अबाबा, अफ्रीकी यूनियन अदीस अबाबा, मतलब अफ्रीका से रिलेटेड कुछ आ गया अदीस अबाबा फेंक दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी ना कि पूछ देखिए, साउथ अफ्रीका की राजधानी अदीस अबाबा, सूडान की राजधानी अदीस अबाबा, भारत की राजधानी, सब उठा के मत फेंक दीजिएगा वहां पर। मतलब ज्यादातर चीजों के मुख्यालय कहाँ पर है? अदीस अबाबा में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कहाँ पर है? अदीस अबाबा में। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में। आगे बढ़े। अरब देशों के पास इतना ऑयल कैसे आ गया भाई? नेचुरल सोर्स है उनके पास ऑयल। आपके देश भारत के नीचे इतना पानी कहाँ से आ गया? हैंडपंप से पानी आ जाता है। वैसे उनके यहाँ पेट्रोल है, हमारे यहाँ पानी है। बेचारा वो पानी के लिए परेशान है, हम पेट्रोल के लिए परेशान है। चलिए, ये हो गया अदीस अबाबा। अदीस अबाबा की एक और विशेषता, अदीस अबाबा की एक और विशेषता, क्या विशेषता? तो यहाँ एक झील है, टाना झील। देखिए, ये एक झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलती है नीली नील, और यहाँ सफ़ेद नील, और यहाँ से निकलती है ब्लू नील। दोनों जब मिल जाती है तो ये बन जाती है नील नदी। क्या बन जाती है? नील नदी। तो अफ्रीका के टाना झील से भी नील निकलती है। आप अपने फिजिकल में देखेंगे या पॉलिटिकल में दिखेगा। पेज नंबर कितना पे है? नक्शा खोले हैं कि नहीं खोले हैं लोग? ताना झील से निकलती है, देखिए नीली नील, ब्लू नील निकलेगी ताना झील से। उसके पास एक झील है, वहां पर एक झील है। यहाँ से दो दो नदियाँ निकलेंगी से, एक ब्लू नील और ये वाइट नील। खार्तून में मिलेगी, बन जाएगी नील नदी। मिस्र में इस पे क्या बना हुआ है? आसवन बांध। मिस्र में इस नदी पर क्या बना हुआ है? आसवन बांध। ये चारों देश याद रहेंगे आप लोग को। सर फिजिक्स 10,000 स्टोर पर क्या है? अरे वो आगे बताएंगे आपको, जो जो ऐप स्टोर पे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसके आगे यूज होंगे। टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट करेंगे ना, तो जिनके पास पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उन्हें परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिनके पास पॉइंट्स कम रहेंगे उनको परचेज करना पड़ेगा। वो आगे उसकी यूज़ है। चलिए, अब यहाँ देखिए, इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इन चारों को क्या कहेंगे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सींग है ये। अफ्रीका क्या है? इस तरह से सींग है ये। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चारों कौन कौन? सोमालिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती छोटका, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, दो मेहरारू रखने वाला, और उसके नीचे कौन सा है आपका? इथियोपिया। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया। हो गया? ये क्या है सब? हॉर्न ऑफ अफ्रीका है सब। अफ्रीकी देश याद रहेंगे। अब छोटा छोटा देश आपको बता देते हैं। ये तो बताए थे। विक्टोरिया, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, यहाँ का एजम्सन द्वीप भारत ले रहा है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। रीनियन द्वीप पर फ्रांस की नौसेना रहती है। जंजीबार और पोम्बा द्वीप पर आपका लौंग की खेती होती है। स्वाजीलैंड और लेसोथो इधर छोटे छोटे कंट्री हैं सर। स्वाजीलैंड और लेसोथो यहाँ पे छोटे छोटे कंट्री हैं सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अफ्रीका में मटेरियल में आप आराम से इजीली भर लेंगे। मटेरियल में भरना क्या क्या होगा देखिए, हम आपको बता देते हैं। अफ्रीका में यहाँ से
मिस्र में आसवन बांध वगैरह हो गए। ये सहारा मरुस्थल कितने देशों में है, तो ये 15 देशों के नाम बता देंगे सहारा मरुस्थल के, ये जितनी देश थे सब यहाँ पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप आराम से भर सकते हैं। क्या चीज़ है यहाँ पर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की विशेषता यहाँ पर। इसको मटेरियल में आप आराम से भर लेंगे। मटेरियल खोलिए, हम भरवा देते हैं। मटेरियल खोल दीजिए, हम भरवा देते हैं आपको। मटेरियल खोलिए। खोलिए। अफ्रीका जी है, ग्रुप नंबर सी पर है अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है, इसे काला महाद्वीप कहते हैं। ये सब बर्बाद दिए यहाँ पर। आपको आना है उसी में, लीबिया नामक देश में, वहाँ लिखा होगा अल जजीरिया, अल अजीजिया। लीबिया नामक देश में अल अजीजिया लिखिएगा, गर्म स्थान। अल अजीजिया में क्या लिखेंगे, गर्म स्थान। उसके ऊपर लिखा है बारबरी स्टेट। तो ये ऊपर के 3 स्टेट को क्या कहते हैं, बारबरी स्टेट। तो वहाँ बारबरी स्टेट और अल अजीजिया भर देंगे। भर दीजिए, नहीं भरे हैं तो बारबरी स्टेट और अजीजिया भर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए पेज नंबर 17 पे अब कुछ नहीं करना है, पेज नंबर 18 पे भी कुछ नहीं करना है। चलिए पेज नंबर 18 पे लिखा है सेंट हेलेना द्वीप। अब बताइए तो सेंट हेलेना द्वीप पर किसकी मृत्यु हुई थी। पेज नंबर 18 पर दाहिने साइड में, पेज नंबर 18 पर दाहिने साइड पे क्या लिखा है, सेंट हेलेना द्वीप। पेज नंबर 18 पर दाहिने साइड में क्या लिखा है, सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप। तो ये सेंट हेलेना जो द्वीप है पेज नंबर 18 पर इस साइड में, तो ये सेंट हेलेना द्वीप पर किसकी मृत्यु हुई थी, नेपोलियन। नेपोलियन। चलिए पेज नंबर 19 पे आ जाइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका लिखा है। चारों देश लिख सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका चारों देश लिख सकते हैं ना, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, चारों देश लिख सकते हैं। उसके नीचे लिखा है इरिट्रिया। इरिट्रिया में क्या लिखेंगे, 2 गो भी यहाँ मत लिखिएगा, ये तो याद रखने की चीज़ है। इरिट्रिया में क्या, मरुस्थलीय क्षेत्र है। इरिट्रिया पूरी तरह से क्या है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र में आता है, मरुस्थल है इरिट्रिया। हो गया। उसके नीचे लिखा है सेशेल्स। आप बताइए सेशेल्स के कौन से द्वीप पर भारतीय नौसेना है। एजम्पशन आइलैंड, एजम्पशन, एजम्पशन आइलैंड। किस आइलैंड पर भारतीय नेवी है, एजम्पशन आइलैंड। तो जहाँ सेशेल्स लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, एजम्पशन आइलैंड पर भारतीय नौसेना। पेज नंबर 19 दाहिने साइड में सेशेल्स लिखा है। हो गया। चलिए उसके नीचे लिखा है मेडागास्कर। क्या है मेडागास्कर, लिखिए। यह पहले भारत से सटा था, लेकिन भारत पहले मेडागास्कर के इसी के समीप था, या पहले भारत इसी से सटा था। हिंदुस्तान यही था, यहाँ से चला गया वहाँ। हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। मॉरिशस लिखिए, मॉरिशस लिखिए। यहाँ तमिल तथा भोजपुरी भाषा बोली जाती है मॉरिशस में। मॉरिशस, यहाँ तमिल तथा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। सर क्या एनटीपीसी के लिए सभी बैच ले सकते हैं या नहीं। भाई एनटीपीसी में तो विशेष करके साइंस और करेंट ध्यान दीजिए। एनटीपीसी का एग्जाम फरवरी तक होगा, फरवरी मार्च में। चलिए आगे बढ़े।
मॉरिशस में कौन सी भाषा है भाई? पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है मॉरिशस की। भाषा कौन सी हो जाएगी? तमिल तथा भोजपुरी। चलिए, उसके नीचे लिखा है एशिया और यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग करता है? बताइए तो भाई, कौन अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका को अलग कौन करेगा? जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका को अलग करेगा जिब्राल्टर, तो वहां क्या लिखेंगे? जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका को अलग करेगा जिब्राल्टर। कौन अलग करेगा? जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका को अलग करेगा जिब्राल्टर। वेरी गुड, जिब्राल्टर। बताइए, एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? दो दो चीज एशिया अफ्रीका को अलग करता है, याद रखिएगा। स्वेज नहर और बाब अल मंदेब जल संधि। स्वेज नहर और बाब अल मंदेब जल संधि। स्वेज नहर मिस्र में, बाब अल मंदेब यहाँ पर जिबूती में, तो दोनों लिखिएगा वहां, बाब अल मंदेब। दोनों लिखना पड़ेगा, बाब अल मंदेब भी लिखना पड़ेगा, स्वेज नहर भी लिखना पड़ेगा। स्वेज नहर भी लिखना पड़ेगा, बाब अल मंदेब भी लिखना पड़ेगा। स्वेज नहर भी या बाब अल मंदेब भी। वेरी गुड, लिख दिए। नए वाले लड़के हैं लोग, अब आपको आपसे समझ में आएगा। अब अफ्रीका वाले से, बोर्नियो हिंद महासागर, अफ्रीका कहाँ आएगी? दक्षिणी चीन सागर में आएगा। देखिए, जब समुद्र पढ़ाएंगे ना बाबू, तो वहाँ आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वो आधा हिस्सा हिंद महासागर में आता है, आधा प्रशांत महासागर में आता है, बोर्नियो का। ले सकते हैं बाबू एनटीपीसी के लिए बैच, पढ़ाई कभी खराब थोड़े जाता है। आगे बढ़े। बोर्नियो साउथ चाइना सी का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं अब उत्तरी अमेरिका। कौन सा जगह देखते हैं? उत्तरी अमेरिका। देखिए, उत्तरी अमेरिका जो होता है वो कहाँ पर है? ये इस एरिया स्थित है, ये पूरा ही उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका का ये वाला ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का है। उत्तरी अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें हर एक देश समुद्र के किनारे है। उत्तरी अमेरिका का ऐसा कोई देश नहीं है नॉर्दर्न अमेरिका का जो लैंडलॉक है। वो सब का सब कोस्टल कंट्रीज हैं, सब सबके सबके आगे क्या है? समुद्र है। अब भारत से कितनी दूरी पे है तो आप तो देख ही सकते हैं, काफ़ी काफ़ी अच्छी खासी दूरी पर है उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका का हम बड़ा मैप खोल देते हैं जिसमें आराम से समझ में आएगा उत्तरी अमेरिका। देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका। इसमें सबसे ऊपर कौन सा कंट्री मिल रहा है? कनाडा। सबसे ऊपर ये देश कौन सा है भैया? कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है कनाडा। सबसे बड़ा जो कंट्री आ जाता है वो रसिया आ जाता है। यह कनाडा से थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस देश की है? आंसर देंगे लोग। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस देश की है? सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस देश की है? सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस देश की है? कनाडा गलत है। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा चिली देश की है। लंबा का मतलब होता है लेंथ, सीधे। लंबा का मतलब सीधे। और सबसे बड़ी समुद्री जल सीमा कनाडा की है। सबसे बड़ी कहेगा ना, घुचुर घुचुर बहुत ज्यादा है इसका, कनाडा का। और एक की बारी हचाक से है। तो लंबा कहेगा तो चिली, अब बड़ा कहेगा तो कनाडा। देखिए ना, कनाडा का समुद्री सीमा कैसा है? देखिए, रसिया से भी बड़ा है क्योंकि इसमें आइलैंड्स बड़ी ज़्यादा हैं सर। अब यहाँ देखिए, ऐसे समुद्री सीमा बनेगा, ये बनेगा, ये सब बनेगा, ऐसे भी बनेगा, ये इधर इतना ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे। देखिए कितना ज़्यादा है सही है। फिर ये सब बनेंगे से इस तरह। तो ये क्या है? बहुत बड़ी समुद्री सीमा है। तो सबसे बड़ी समुद्री तट कनाडा का, सबसे लंबा समुद्री तट चिली का। किसका?
चिली का। तो ये है भैया कनाडा, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के। तो ये हो गया हमारा। ये कनाडा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है कनाडा में? कनाडा में कुछ कुछ शहर बहुत फेमस है। इस साइड में यहाँ पर एक आइलैंड है अमेरिका से सट के कोना पर, जिसका नाम है वैंकूवर आइलैंड। आप देखिए इस साइड में वैंकूवर आइलैंड, इस कोना पे मिलेगा अमेरिका से सट के। कनाडा का वह एरिया वैंकूवर आइलैंड एकदम इस साइड में मिलेगा सट के। कौन सा आइलैंड है? वैंकूवर आइलैंड। मिल गया वैंकूवर आइलैंड। हो गया। अमिताभ रंजन, मेरी गर्लफ्रेंड कनाडा की है। ये सोच रहा कहीं वहाँ कैसे फंसैले रे, बताओ। इसे होता ना दूर फंसैले। देखिए ये वैंकूवर आइलैंड है। यहाँ पर पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वैंकूवर में। यहाँ पर पंजाब के लोग की ज़्यादा अधिकता है। वैंकूवर वैंकूवर जो है ना अमेरिका से सटा हुआ है नीचे से। वैंकूवर क्या है? अमेरिका से सटा हुआ है, मतलब यूएस से सटा हुआ है ये वाला वैंकूवर यहाँ पर। और यहाँ पंजाबी लोगों की अधिकता है। तो 1914 ईस्वी में, कब में? 1914 में कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से एक जहाज लेकर गुरुदत्त सिंह कहाँ के लिए निकले थे? कहाँ के लिए निकले थे? वैंकूवर के लिए निकले थे। ये जहाज उन्होंने जापान से भाड़े पे लिया था। इस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। इस पानी वाली जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू। इस पानी वाली जहाज को गुरुदत्त सिंह भाड़े पर लिए जापान से, और कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से वो कहाँ के लिए जा रहे थे? कनाडा के लिए। इनका सोच क्या था कि कनाडा में घुसेंगे, उसके बाद उस रास्ते अमेरिका में घुस जाएंगे और यहाँ पर हम क्रांति लाएंगे। जो अंग्रेज यहाँ हैं उनको भी मारेंगे, मतलब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अंग्रेज है सबको घेर घेर मारेंगे ताकि भारत से भागे सब। लेकिन कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपने बंदरगाह पे लगने नहीं दिया और लौटा दिया। क्या कर दिया? लौटा दिया। जिस वजह से यहाँ पर आने के बाद गोलीबारी वगैरह हुई, और इस घटना को इतिहास में कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। कामागाटा मारू क्या था? ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछा है बाबू। कामागाटा मारू क्या था? तो भाड़े पर लिया हुआ जहाज था। किसने लिया था? गुरुदत्त सिंह। कहाँ से जा रहा था? कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से। कहाँ के लिए? कनाडा के वैंकूवर आइलैंड पर। वहाँ उसको उतरने नहीं दिया गया, जिस वजह से यहाँ आके बवाल हो गया। तो कामागाटा मारू क्या है? अरे बबुआ, मोम्बासा और नाकूरा क्या है? ये मोम्बासा वगैरह ये केनिया का बड़ा सा शहर है। बताए हुए थे आपको केनिया जब पढ़ा रहे थे तो। दरोगा टॉनी कल से जितने लोग एडमिशन लिए थे उन्हीं का किया जाएगा, उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। एग्जाम कैंसिल होने से वजह से उस डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया था। दरोगा टॉनी। चलिए ध्यान देते हैं इधर। अब आगे आते हैं हम लोग वैंकूवर आइलैंड पर। किस आइलैंड पर? वैंकूवर आइलैंड पर। वापस आ जाते हैं वैंकूवर आइलैंड पर। देखो भैया वैंकूवर आइलैंड पर ये है आपका वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। अब इस वैंकूवर आइलैंड यहाँ हो गया इसका। जबकि आप इस साइड में देखिएगा तो यहाँ पे मिलेगा उधर वैंकूवर, इस साइड में देखेंगे हैलीफैक्स। इस कोना पे देखिएगा हैलीफैक्स। देखिए इस कोना पर हैलीफैक्स। फटाफट देखो बबुआ हैलीफैक्स मिला कि नहीं मिला? इस कोना पर वैंकूवर और ठीक हचाक से इस कोना पर हैलीफैक्स। वैंकूवर और हैलीफैक्स मिला। हैलीफैक्स। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? हैलीफैक्स। अरे इस कोना पे एगो शहर है हैलीफैक्स। हैलीफैक्स से एक ट्रेन खुलती है और कहाँ तक जाती है? ये ट्रेन जाती है वैंकूवर तक। इसे कहते हैं कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक। कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक। ये हैलीफैक्स से कहाँ जाती है ट्रेन? वैंकूवर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? वैंकूवर तक जाती है, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। चलिए अब यहाँ आपने देख लिया ये जो शहर है हैलीफैक्स,
और ये जो शहर है वैंकूवर है। ये राज्य का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ सीसा और जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है यहाँ पर। ये हो गया आपका। अब ये जो यहाँ बीचों बीच एक झील मिलेगा जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। फटाफट देखिए, बीचों बीच में कनाडा में एक बड़ा सा तालाब टाइप का मिलेगा, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी मिल गया। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। खाड़ी का नाम क्या है? हडसन की खाड़ी। यह है हडसन की खाड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है हडसन की खाड़ी के पास? चलिए, अब हडसन की खाड़ी जो है, इसके नीचे एक और झील है। उस झील का नाम है विनिपेग झील। हडसन की झील के नीचे एक झील है जिसका नाम है विनिपेग झील। ये कई बार पूछा हुआ है, विनिपेग झील। देखिए, हडसन की खाड़ी के नीचे एक झील है जिसका नाम है विनिपेग झील। आप ये विनिपेग झील देखिए, मिल गया विनिपेग झील। विनिपेग झील के नीचे एक शहर भी है, उस शहर का नाम है विनिपेग शहर। देखिए, उसके नीचे एक शहर है, उसका शहर का नाम है विनिपेग शहर। विनिपेग क्या है? विनिपेग। विनिपेग शहर हो गया। आगे बढ़े। एक आदमी कह रहे हैं राजीव दीक्षित जी का वीडियो बनाइए। देखिए, राजीव दीक्षित जी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख लीजिए। अब हम क्या बताएंगे, चलिए ध्यान दीजिए। आगे बढ़े। अब कोई कहेगा सर अब्दुल कलाम पे बनाइए, तो हम तो अब्दुल कलाम पे भी नहीं बनाए हैं। कोई कहेगा अटल बिहारी वाजपेयी पे बनाइए, जवाहरलाल नेहरू पे बनाइए, महात्मा गांधी पे बनाइए। पर टाइम भी तो रहना चाहिए ना। विनिपेग मिल गया। गेहूं की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है गेहूं की। यहाँ गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसलिए इसे गेहूं की मंडी के लिए फेमस है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं की मंडी है। यहाँ गेहूं का व्यापार होता है विनिपेग में। कहाँ पर? विनिपेग में। चलिए आगे बढ़ जाए विनिपेग में। अब ये वाली खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी जहाँ खत्म होती है उसके ठीक नीचे देखिएगा तो 4-5 ठो झील मिलेंगे सब। 4-5 ठो झील बनेंगे। उसके शॉर्टकट में कहा जाता है होम्स। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट झील। इसे क्या कहते हैं? ग्रेट लेक। ग्रेट लेक, ग्रेट लेक। 4-5 ठो झील मिलेगा। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी सुपीरियर। 5 ठो झील मिलेंगे ग्रेट लेक में। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी सुपीरियर। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी सुपीरियर मिला। ग्रेट लेक। नहीं मिला बकलो। पांचों झीलवा देखो ना, कनाडा और अमेरिका के सीमा पर 5 ठो झील मिलेंगे सब। कनाडा और अमेरिका के सीमा पर 5 ठो झील मिलेंगे सब। इन 5 झीलों को हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक। इन 5 झील को हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक। इनका शॉर्टकट ट्रिक बोलिए। होम्स। शॉर्टकट ट्रिक होम्स। शॉर्टकट ट्रिक होम्स। शॉर्टकट ट्रिक होम्स। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? होम्स। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी सुपीरियर। 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 मिल गया। अरे बकलोलवा सबको नहीं मिल रहा है, मोतियाबिंद ले ले बैठल है सब। हो गया। कनाडा के नॉर्थ में चल के कनाडा पढ़ा देंगे। चलिए, मिल गया। अब इन 5 झील में से वह झील बताइए जो इन दोनों के बॉर्डर पे नहीं है बल्कि वो पूरी तरह से अमेरिका में है। 5 झील कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर हैं, लेकिन इन 5 झील में से यानी ग्रेट लेक में से यानी शॉर्टकट होम्स में से कौन सा झील है जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे न होकर पूरी तरह से यूएसए में है? पूरी तरह से यूएस में। मिशिगन। पूरी तरह से मिशिगन यूएस में। याद रखने का तरीका देखिए,
याद रखने का तरीका, होम्स जो झील है वो ग्रेट लेक का शॉर्टकट है, ये दोनों के बॉर्डर पे है। लेकिन जो बीच में मिशिगन है ना, ये भले बीच में है लेकिन ये बीच में नहीं है। शॉर्टकट में मिशिगन एम बीच में आता है, लेकिन रियलिटी में मिशिगन बीच में नहीं है, बल्कि मिशिगन कहाँ है, यूएस में है। मिशिगन कहाँ है, यूएस में है। मिशिगन कहाँ है, यूएस में है। मिशिगन यूएस में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिशिगन कहाँ है, यूएस में है। आगे बढ़े, मिशिगन कहाँ है, यूएस में है। मिशिगन यूएस में है। आगे बढ़ जाए, मिशिगन यूएस में। ये बताइए इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है? इन पांचों में सबसे बड़ा है सुपीरियर, इसलिए नाम ही है उसका सुपीरियर, इसलिए इसका क्या है, नाम ही है सुपीरियर। इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा है सुपीरियर। बीच में नहीं है तो मिशिगन बीच में नहीं है। सुपीरियर सबसे बड़ा झील है। ये झील ताजे पानी का है। देखिए, मीठा पानी या ताजा पानी किसे कहा जाता है? वैसा पानी जिसे आप पी सकते हैं, उसे हम मीठा पानी कहते हैं। जैसे नदी का पानी आप पी सकते हैं, हैंडपंप का पानी पी सकते हैं, लेकिन जिसका पानी पी नहीं सकते उसे हम खारा पानी कहते हैं। जैसे समुद्र का पानी खारा पानी, तालाब या पोखरा में का पानी काला पानी, सॉरी खारा पानी, वो अच्छा नहीं माना जाता है पीने के लिए। तो ये पांचों झील जो है ये मीठे पानी की झील है, यानी यहाँ का पानी बहुत ही शुद्ध है पांचों झील का। ये पांचों झील यूएसए कनाडा के सीमा पर है। आगे बढ़े, अब देखिए इस आइलैंड के, कनाडा के ऊपर भाग में बड़ी बड़का बड़का आइलैंड है सब। बड़का बड़का क्या है सब, आइलैंड है सर। एगो मिलेगा बफिन आइलैंड, यहाँ मिलेगा विक्टोरिया आइलैंड, यहाँ मिलेगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ये तीन गो आइलैंड बड़ी फेमस है सर कनाडा में। देखिए क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कनाडा में एकदम ऊपर होगा, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। फटाफट देखिए, हम आपको यहाँ दिखाते हैं आपके नक्शा में बना है कि नहीं। देखिए खोजिए आप लोग क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ऊपर में होगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, मिला है एकदम ऊपर में लिखा हुआ है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। उसके नीचे एक तो लाल रंग का एन लिखा होगा, रेड कलर से उसमें एन लिखा होगा इस तरह से, एन गोल घेर दिया होगा। वो पृथ्वी का नॉग, वही उत्तरी ध्रुव है, चुंबक वहीं से काम करता है, वो उत्तरी ध्रुव को दर्शा रहा है। मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी भी क्या है, एक तरह का मैग्नेट है। तो मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है, कनाडा के पास है। यहाँ पर, यहाँ से अगर किसी रॉकेट को उड़ नहीं पाएगा। तो ये हो गया उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, लिखा है ना वहां पे। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो जगह है ये तो है ग्रीनलैंड। ये वाला जो जगह है ये तो भले है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है ये अमेरिका में भौगोलिक रूप से है, लेकिन इस पर कब्जा है नॉर्वे, सॉरी डेनमार्क का। इसलिए ये राजनीतिक रूप से इस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का। राजनीतिक रूप से इस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है राजनीतिक रूप से। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इसके बीच में एक बहुत ही चौड़ी जल खाड़ी है जिसका नाम है बफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, बफिन की खाड़ी। लेकिन एक बहुत ही चौड़ी जल संधि भी है जिसका नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, देखिए इन दोनों के बीच में बफिन की खाड़ी और डेविस जल संधि होगा। बफिन की खाड़ी और डेविस जल संधि होगा कनाडा और डेनमार्क के बीच में। देख लीजिए, कनाडा और डेनमार्क के बीच में ये कनाडा है, ये कनाडा है ना जी। कनाडा और डेनमार्क के बीच में देखिए,
कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि और बफिन की खाड़ी। डेविस जल संधि दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप पढ़ाए थे कि चौड़ी जल संधि को हम चैनल कहते हैं, इसे चैनल क्यों नहीं कहते? इसे चैनल क्यों नहीं कहते? देखिए ध्यान से, ऊपर में खाड़ी होगी बफिन की खाड़ी, ऊपर में खाड़ी बफिन की खाड़ी, बफिन आइलैंड के बाद बफिन की खाड़ी, ये चौड़ा सा रास्ता, इसे क्या कहेंगे? डेविस जल संधि। आपको हम बताए थे कि समुद्र का पतला रास्ता जल संधि यानी स्ट्रीट कहलाता है, जबकि चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये चैनल क्यों नहीं है? तो चैनल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सब, बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सब। तो जब बीच में छोटे छोटे आइलैंड हो जाएंगे तो वो एरिया पूरा तो गली चौड़ा कहलाएगा नहीं, जो बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड है नक्शा में भले नहीं दिखेंगे बट छोटे छोटे वहाँ पे आइलैंड है। तो ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि बोलिए तो डेविस जल संधि। दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री तट कनाडा का तट। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं की मंडी विनीपेग। कामागाटा मारू की घटना वैंकूवर आइलैंड। इनके सीमा पर कितने झील? 5। पांचों में कौन सा है जो पूरी तरह यूएसए में है? मिशिगन। सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर, मीठे पानी का झील है सुपीरियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि। तो ये है आपका कनाडा। अब कल पढ़ाएंगे आपको ये एरिया सेंट्रल अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वाला। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का इतने हैं, बाकी ये पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तब आपका एटलस कंप्लीट होगा। एटलस कंप्लीट होने के बाद आप इतने समझदार हो जाएंगे कि नक्शा पढ़ सकते हैं। अभी आप इतने भी समझदार नहीं हैं कि आप नक्शा को पढ़ भी सके। आगे कल क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।